ग्रो में आप SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कैसे शुरू कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं। अब काफ़ी बार ये हो जाता है कि हमने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट भी कर लिए हैं और उसका जो कॉर्पस है वो भी ठीक ठाक बन चुका है। अब आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए अपने म्यूचुअल फंड के स्कीम से या पोर्टफोलियो से, जो आप हर महीने विथड्रॉ करना चाहते हो। जैसे अगर आपके पास 25 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है, 50 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है, 10 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है और उस पर आप चाहते हो कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये आप हर महीने विड्रॉ करो अपने बैंक अकाउंट में, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको ग्रो एप्लीकेशन में डायरेक्टली SWP का फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे ही डायरेक्टली एप्लीकेशन में आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, पर अभी कैसे करना है उसके लिए आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम का ये जो लोगो है ये वाला ब्राउजर आप ओपन कर सकते हो, या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको grow.in पर आना है। grow.in ये वेबसाइट है, इस पर आकर आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो ग्रो में वैसे आप लॉगिन कर लीजिए और एंश्योर करिए ये 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक बटन देखने के लिए मिलेगा डेस्कटॉप साइट का। तो ये वाला बटन आपका एनेबल्ड होना चाहिए ताकि ये जो वेबसाइट है वो आपको टोटली पीसी के जैसी शो करे। उसके बाद ऊपर आपको ये जो म्यूचुअल फंड का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास इधर काफी सारी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है। तो जिस भी किसी इसमें आपको SWP शुरू करनी है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब कभी कभी होता है कि आपको हर एक स्कीम में इधर SWP का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता। जैसे मैंने ये इधर एक इन्वेस्टमेंट करी है, इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसके 3 डॉट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे SWP का ऑप्शन नहीं आ रहा है। पर सेम चीज़ में अगर ये वाला जो म्यूचुअल फंड है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ और फिर अगर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँ तो इसमें मुझे आपको SWP का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो भी स्कीम है उसमें SWP एलिजिबल है या नहीं। कभी कभी SWP का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, अब अलग अलग स्कीम्स का अलग अलग हो सकता है। मोस्टली अगर आपके पास कोई भी डेट स्कीम है, मतलब जो भी लिक्विड फंड आते हैं, ओवरनाइट फंड आते हैं, तो ऐसी स्कीम है तो उसमें ज़्यादा लिमिटेशंस या प्रॉब्लम नहीं आती है। पर अगर आपके पास कुछ इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है तो उसमें होता है कि पर्टिकुलर इतने यूनिट्स या इतने अमाउंट के ऊपर ही अगर पैसा आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, तो ही आप उस पर जो है वो SWP लगा सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आपको चेक करके ही देखना पड़ेगा कि जिस भी स्कीम पर आपको SWP लगानी है उसके ऊपर क्लिक करके कि आपका वो जो स्कीम है वो एलिजिबल है या नहीं। अगर नहीं है ऑप्शन तो फिर आप उस चीज़ में नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो SWP का ऑप्शन जो है वो एनेबल नहीं हो जाता। तो ये वाला जो स्कीम है उसमें SWP का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्टार्ट SWP का जो ऑप्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अब SWP क्या है, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो SIP का जो उल्टा है वही SWP है। मतलब SIP में कैसे हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक पर्टिकुलर जितने भी पैसे हम होते हैं वो हर महीने हम जमा करवाते हैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। अब इसी का उल्टा हम जब भी किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम से एक सर्टन अमाउंट विथड्रॉ करते हैं हर महीने, या जो भी हम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उस हिसाब से, वही है SWP। तो ये मोस्टली जब कोई भी रिटायर हो जाता है या जिसका गोल जितना भी उसने प्लान किया था उतना उसका अचीव हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने हिसाब से वो पैसे जो है वो विथड्रॉ करना शुरू करता है। अब आपको इधर लगाना है मंथली SWP अमाउंट कि आप कितना इधर से विथड्रॉ करना चाहते हो। तो मिनिमम SWP की अमाउंट अलग अलग स्कीम्स के लिए अलग अलग हो सकती है। अभी मैं इधर 500 रुपये का जो SWP है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इधर 500 रुपये लगा दिया है। अगर आप 100 रुपये लगाना चाहते हो और वो नहीं मान रहा है तो फिर आपको जो मिनिमम अमाउंट है उतनी तो लगानी ही पड़ेगी। अब 500 इस केस में है, अगर मैं 100 रुपये का लगाने जाऊँगा तो मैं अपना 500 रुपये का जो SWP है वो लगाना चाहता हूँ। इसके बाद SWP की डेट भी आप सेट कर सकते हो कि कौन सी तारीख को आपको चाहिए कि आपका ये जो भी विथड्रॉल है या पेमेंट है आपके बैंक में आए, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर सेलेक्ट डेट पर क्लिक करना है। मैंने 10 तारीख जो है वो सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद कितने इंस्टॉलमेंट्स तक आपको ये पैसा चाहिए, मतलब अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करोगे तो मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी उस हिसाब से कैलकुलेट होकर इधर आ जाता है। तो 19 इंस्टॉलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। पर अगर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ अगले 10 ही महीनों के लिए पैसे चाहिए, अगले 5 ही चाहिए, तो उस हिसाब से आप ये जो पेन वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए और इधर नंबर डाल दीजिए कि आपको कितने महीनों के लिए ये चाहिए। तो मैंने 10 महीने अगर इधर सेट कर दिए तो अगले सिर्फ 10 महीनों के लिए ही ये पैसा जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा और बाकी का जो पैसा है वो वैसे ही रहेगा, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और ये किस बैंक अकाउंट में आएगा, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट ग्रो से लिंक किया गया है
उसी बैंक अकाउंट में आएगा। मतलब जब भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी इस स्कीम में तो कौन से बैंक अकाउंट से आपके पैसे कटे थे, सेम उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आने वाला है। और कब आएगा? हर महीने के 10 तारीख को। अगर 10 तारीख को आपका मार्केट बंद होगा तो शायद उसमें 1 या 2 दिन का डिले आ सकता है। अगर 10 तारीख को वर्किंग है तो मोस्टली 10 तारीख को आपका ऑर्डर प्लेस होगा और 11 या 12 तारीख को जो है वो अकाउंट में पैसे आपके मिल जाएंगे। और अगर 10 तारीख को मार्केट बंद होता है तो 1-2 दिन जो है वो ज़्यादा लग सकते हैं। तो कंफर्म SWP पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको OTP आ जाएगा। वो OTP आपको इधर एंटर कर लेना है। OTP एंटर करने के बाद कंफर्म SWP पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो हमारा जो SWP का प्लान है वो इधर शुरू हो चुका है। और अभी हम गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर आने के बाद अगर आपको मॉनिटर करना है, चेक करना है कि आपकी कौन सी SWP लगी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप डैशबोर्ड पे आओगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखेगा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का एक नया ऑप्शन। उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपने जितने भी अलग अलग स्कीम में भी अगर SWP लगाई होगी तो सब आपको इधर ट्रैक करने के लिए मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कभी लगता है कि मैंने जो भी SWP शुरू की है वो स्टॉप करनी है तो इधर आपको स्टॉप का बटन भी मिल जाएगा। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप SWP का ऑप्शन है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप उसे बंद भी कर सकते हो जब आप चाहो तब। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम SWP सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।